हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जाए पेजिनेशन इन आवर टेक न्यूज़ वेबसाइट। जी हाँ गाइस, तो फाइनली आज हमारा लास्ट वीडियो होने जा रहा है एंड आज हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो पेजिनेशन है उसको अब हम रिएक्ट जेएस में कैसे अकम्प्लिश कैसे गेट कर सकते हैं एंड इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन जनरल वे। ठीक है, सिंपल है। देखिए, अब इतना एक फंड आप समझिए कि हम जो कुछ भी यहाँ पे देख रहे हैं वो हम एक एपीआई के थ्रू देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो एपीआई के थ्रू आ रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आप ये जो देख पा रहे हो, फेच एपीआई के समय मैं एक क्वेरी को अपडेट कर रहा हूँ। यूजर जब भी कुछ भी सर्च करेगा तो यहाँ पे अगर चेंज हो गया तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैंने यहाँ पे स्टेट डॉट पेज रखा है एंड ये जो पेज है इसमें आपका पेज का नंबर होता है एंड ऑलरेडी हमने देख चुका है कि टोटल तो 50 है। तो जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये जो पेज को है उसको मैं 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो उसी तरीके से गाइस, जब हम प्रीवियस बटन को क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि मेरा ये जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है, वो तो एज इट इज है, लेकिन ये जो मेरा पेज नंबर है उसको मैं -1 कर दे रहा हूँ। देखिए 4 3 2 1। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक ये आ जाएगा एंड दैट इज कि गाइस, जब ये 1 है यहाँ पे, ठीक है, अब जब मैं वापस प्रीवियस करूंगा तो 0 तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि 0 और 50 0 कुछ पेज होता है क्या? नहीं होता ना। तो देखो, जब इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके का फंक्शनैलिटी आप कैसे ऐड कर सकते हो कि वंस जब ये आपका 1 हो जाए तो उसके नीचे ना जाए, मतलब 0 -1 -2 ना है। उसी तरीके से 50 वाले केस में भी सेम हो गया। वंस 50 हो जाता तो वापस जब आप नेक्स्ट करोगे तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से 50 और 50 एंड देन 1 में करके दिखाता हूँ। सो गैस, आप देख सकते हो 47 48 49 50 में आएगा, बट द मोमेंट 50 पे मैं क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस, सी वापस से 1 हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट गाइस, बहुत बातें हो गई है। अब बिना किसी तरीके की वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले बताना चाहूँगा गाइस, आज फाइनली हमारा लास्ट वीडियो होने जा रहा है इस ऑसम सीरीज़ का एंड सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो, एक एक पॉइंट आपको समझे। लेकिन गाइस, मैं भी चाहूँगा कि आप प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट, आपका प्यार दिखाए ताकि मुझे और हौसला और मोटिवेशन मिले। एंड वो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड इस वीडियो को भी एक लाइक या डिसलाइक कुछ भी हो बट जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो देखिए मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ। अब ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, मुझे पेजिनेशन वाले पेज पे चलना पड़ेगा। सो वी हैव अ पेजिनेशन वाला पेज, इसको मैं हटा रहा हूँ। लेट्स गो विथ रिएक्ट फ्रेगमेंट, ठीक है। तो सिंपल मैं एक डिव लेता हूँ, ठीक है, इसमें एक क्लास का नाम ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम होगा पेजिनेशन, ठीक है, पेजिनेशन पेजिनेशन बटन। चलो ठीक है, सिंपल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक वो गायब हो चुका है वहाँ से। एक बटन, बीच में कुछ टेक्स्ट, देन अगेन एक बटन एंड तीनों एक साथ एक लाइन में है, ठीक है। ऑलरेडी CSS का कोड तो मैं शेयर कर चुका हूँ, आपको मालूम चल चुका होगा, ठीक है। फिर भी मैं आज आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सो वी नीड अ बटन जिसमें लिखा होगा प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस एंड, ठीक है। सो गाइज, जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक तो हमें एक फंक्शन कॉल करना है एंड दैट इज योर गेट प्रीवियस पेज। दिस इज इट, कंट्रोल+सेव। यहाँ पे कुछ डेटा तो पास करने वाला ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड अब यहाँ पे क्या लिखा है हमने, 1 ऑफ 50 लिखा था ना। 1 क्या है, वो आपका पेज नंबर है, ठीक है। ऑफ तो एज इट इज एंड वो जो 50 मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस, NB पेजेस, कंट्रोल+सेव, दिस इज इट। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक और बटन मुझे लगेगा, उस बटन को जब भी करेगा कोई क्लिक, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, कैसे एक फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम हो गेट नेक्स्ट पेज। दिस इज इट, कंट्रोल+सेव। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एरर आएगा, बताएगा कि ये एंड देन ये जो दो चीज़ें उनको नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली वो अब आपको गेट करना पड़ेगा, कहाँ से, आपको मालूम है, आपका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। सो पेज, ये NB नॉट MB, NB पेजेस, ठीक है, विल बी इक्वल टू यूज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। यूज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ऊपर इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिक। एंड अब ये जो गेट प्रीवियस पेज है एंड गेट ये जो नेक्स्ट पेज है उसकी मुझे नीड है। फिलहाल मैं काम करता हूँ, ये जो दो पर्टिकुलर पोर्शन है इसको इसको मैं अगर कमेंट कर दूँ एंड मैं यहाँ पे चलूँ तो गाइस, अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मुझे 0 ऑफ 0 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखना, मुझे 0 ऑफ 0 दिखाई दे रहा है जबकि मुझे यहाँ पे 0 ऑफ 50 दिखाई देना चाहिए था, ठीक है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सब कुछ सही है। मुझे लगता है कि जब हम हमारा जो मेन एक काम कर रहे थे, याद है,
कॉन्टेक्स्ट पे, तो उस समय आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया था, जब भी हम डेटा को फैच कर रहे तो मैंने हिट्स के साथ साथ टोटल नंबर ऑफ पेजेस को भी मैंने अपडेट किया था, ठीक है। एंड उसके बाद जब मैं रिड्यूसर में गया था गेट स्टोरेज वाले में, तो आप देख सकते हो कि मैंने जो ये नंबर ऑफ पेजेस है उसको अपडेट नहीं किया था। एंड आपको याद होगा कि हमारा ये जो वीडियो है वहाँ पे मैंने अपडेट करके आपको बताया था कि लेटर वीडियो में मैं इसको अपडेट कर दूंगा, आप इसको कैपिटल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा ये जो NB पेजेस उस पर स्पेलिंग रॉन्ग थी, तो मैंने P कैपिटल कर दिया। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस सी। अब आप देखना यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा, तो गाइस आप देख सकते हो जो एरर मुझे यहाँ पे मिला बोल रहा है कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड NB पेजेस। से अनडिफाइंड क्यों बता रहा है? क्योंकि NB पेजेस तो सही है यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर मैं कॉन्टेक्स्ट पे चलता हूँ तो NB पेजेस इक्वल टू डेटा डॉट NB पेजेस, ये तो सही है। तो आई थिंक रिड्यूसर में कौन सा है, रिड्यूसर JS13 रिड्यूसर, वो यही पेज है यहाँ, पेज NB पेजेस एक्शन डॉट पे लो। ऑल राइट गाइस, क्या ही बताए इसका तो स्पेलिंग रॉन्ग थी यार, जो भी हो चलो। ऑल राइट, एक और ऑल राइट, ये तो मैंने ऑलरेडी टैकल कर चुका है, इसको मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सिंपल हो, जब भी आप मैप मेथड यूज़ करते हो की प्रॉप्स पास करना जरूरी था, हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट पास किया है, मैं बताता हूँ। बट नाउ फाइनली वी हैव और 50। ये देखिए पेज इज 0 एंड हाँ बाय डिफॉल्ट कभी पेज 0 नहीं दिखाना हमें। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ पेजिनेशन में, पेज प्लस नॉट ओवर हियर, जी हाँ पेज प्लस 1, कंट्रोल एस सेव। सो नाउ 1 ऑफ 50 आ गया, ठीक है। अब वो नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन मुझे चाहिए, सो अनकमेंट कर देता हूँ, इसको भी अनकमेंट कर देता हूँ। वापस मुझे वार्निंग आएगा, तो मुझे क्या करना है आपको मालूम है, इसको कॉपी पेस्ट, इसको कॉपी यहाँ पे आपको करना है पेस्ट। तो बेसिकली आप उस पर्टिकुलर फाइल में सिर्फ उस फंक्शन को आप कॉल कर रहे होते हो, आपको ये डिफाइन कहाँ करना है, आपको ये डिफाइन करना होता है आपके कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे, राइट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो सिंपली पेजिनेशन, ठीक है। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट मेरा वो जो गेट नेक्स्ट पेज है, इस तरीके से जूम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, कुछ नहीं करना, खाली डिस्पैच कॉल करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे खाली मुझे जो टाइप प्रॉपर्टी है उसको दिखाना है, नेक्स्ट अंडरस्कोर पेज, दिस इज इट। और कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना था। इसको मैं कॉपी कर एंड हाँ एक और काम करता हूँ, दूसरे वाले को भी डिफाइन कर देता हूँ, गेट सॉरी नॉट इस तरीके से, गेट ऑल राइट गेट प्रीवियस पेज, कंट्रोल एस सेव। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से प्रीवियस अंडरस्कोर पेज, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। इतना किया। अभी ये जो गेट नेक्स्ट पेज है आपको यहाँ पे पास करना ही पड़ेगा ताकि हम उसको अपने पेजिनेशन पे यूज़ कर सके, ठीक है। गेट प्रीवियस पेज को भी यहाँ पे, तो वो जो अब एटलीस्ट अनडिफाइंड वाला जो पोर्शन था वो गैप हो चुका होगा, देखिएगा इस अब एकदम परफेक्ट हो चुका है ये, ठीक है। तो कुछ मुझे वो इस तरीके से मिल रहा है यहाँ पे। एंड आई थिंक मैंने पेजिनेशन में यहाँ पे नेक्स्ट तो लिखा ही नहीं है, नेक्स्ट कंट्रोल एस सेव, ऑल राइट नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पेज नहीं, ओनली नेक्स्ट। एंड आई थिंक पेजिनेशन मैंने यहाँ पे कुछ तो रॉन्ग किया है, क्योंकि ये जो क्लास है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए था, पेजिनेशन, ऑल राइट हाइफन था वहाँ पे, तो बूम गाइस सी 100% में कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इतना तो मेरा काम हो चुका है। अभी देखो नेक्स्ट पे ये काम नहीं करेगा, प्रीवियस पे ये काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे 1 ऑफ 50 आ चुका है। नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन को ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया है, डिस्पैच भी मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्पैच मैंने कर दिया है कि जब भी नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, हमारा जो केस होगा एंड दैट इज़ दिस पार्ट, यहाँ पे चल रहा हूँ, इसकी लिखने की नीड नहीं है रिटर्न, ऑब्वियसली आपका प्रीवियस डेटा जो होगा सो होगा। अब आपको खाली क्या करना है, पेज को ही तो डिफाइन करना है। एंड पेज विल बी इक्वल टू, आपका डायरेक्टली पेज आप मेंशन नहीं कर सकते, स्टेट डॉट आपका ये जो पेज होगा +1 कंट्रोल एस से इतना करूँगा। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस 2 3 4, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 5 6 7। उसी तरीके से मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, इसी को मैं करूँगा कॉपी पेस्ट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रीवियस अंडरस्कोर पेज एंड जस्ट इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे माइनस। तो बेसिकली इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो आपने देखा था वही है यहाँ पे। देखो 0 देखा, यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन अब हमें उसको टैकल करना है। देखो मेरा काम हो रहा है, देखिए कितनी इजीली जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ा था उसको मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं। उस समय तो कितना बच्चा लग रहा था, लेकिन पेजिनेशन में देखो आज काम आ गया वो, ठीक है। अब बस इतना है कि जब पेज नंबर जब ये अपडेट हो रहा है
तो मुझे ये जो मेरा पोस्ट है उसको भी अपडेट करना है। ऑब्वियसली जब हम कल सर्च में देख रहे थे, मैंने आपको बताया कि जब जब यहाँ पे जो भी चेंज आएगा हम इसको क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे, एपीआई को कॉल कर रहे थे, ठीक है। तो उसी तरीके से अब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तब भी मुझे इसको ट्रिगर करना है, तब भी मुझे इस एपीआई को कॉल करना है। तो अगेन उसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट पे चलना पड़ेगा। सिंपली ये देखो स्टेट डॉट पेज, जब जब पेज चेंज होगा आप इसको ट्रिगर करो, दिस इज इट। अब आप ध्यान से देखना, ये देखो सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, ये देखो प्रीवियस पे भी काम करेगा। तो ये हो गया, मेरा काम ऑलरेडी हो चुका है पेजिनेशन। बट द प्रॉब्लम ओवर है कि जब वो 1 पे आता तो ठीक है, उसके बाद वो नेगेटिव वैल्यू आ जा रहा है। तो मुझे 0 भी नीचे, मुझे ऑलवेज 1 तक ही चाहिए होगा। तो उसके लिए क्या करना है, इसमें सिंपल आपको दिखाता हूँ रिड्यूसर पे। देखो हाँ, अभी रिटर्न पे ना आप स्टेटमेंट वो सब नहीं लिख सकते, कंडीशन यूज नहीं कर सकते। तो लेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेज नंबर विल बी इक्वल टू स्टेट डॉट पेज, ठीक है। एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। इतना तो मेरा काम हो चुका है। अब मुझे ये देखना है इफ़ अगर मेरा ये जो पेज नंबर है, ठीक है, ऑल राइट पेज नंबर, तो देखो गाइस अगर इसकी वैल्यू लेस देन होती है 0, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे खाली जो मेरा पेज नंबर होगा, पेज नंबर विल बी इक्वल टू 1 ओनली। अगर पेज नंबर इवन 0 के बराबर भी, अगर 0 या 0 से कम होता है पेज की वैल्यू, मतलब स्टेट डॉट पेज की वैल्यू, तो हमारा जो पेज नंबर होगा वो ऑलवेज 1 नहीं, सॉरी 0 होगा। क्यों 0 लिखा मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट +1 तो कर ही रहा हूँ मैं, ठीक है। डेट्स वाई मैंने यहाँ पे 0 लिखा कि जब भी पेज नंबर अगर 0 या उसके कम रहा तो पेज नंबर जो होगा स्टेट डॉट पेज उसको 0 कर दो। एंड अगर वो 0 हो गया तो मैंने ऑलरेडी पेजिनेशन में तो +1 किया, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 ही रहेगा, तो वो कभी 1 के नीचे जाएगा ही नहीं। सिंपल फंडा ये था। एल्स, ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, पेज नंबर विल बी इक्वल टू, ठीक है, आप क्या करोगे, सिंपल स्टेट डॉट, हालांकि ये इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली पेज नंबर +1, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये जो पेज नंबर होगा उसको आपको यहाँ पे खाली इस तरीके से डिफाइन कर देना, सॉरी ये माइनस वाला है ना, इस तरीके से, दिस इज इट। इतना करोगे तो अब आप देखना, देखो कभी ये 1 के नीचे जाएगा नहीं, 2 3, ये देखो अभी कभी 1 के नीचे नहीं जाएगा। तो मेरा काम तो हो गया यहाँ पे कितनी ईजिली। अब इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि ये जो एल्स पार्ट है इसकी लिखने की भी आपको नीड नहीं थी, आप डायरेक्टली यहाँ पे इसे अपडेट कर देते, सॉरी इस तरीके से स्टेट डॉट पेज -1, तो ये जो एल्स पार्ट है इसकी नीड भी नहीं पड़ती आपको, दिस इज इट। तो सिंपल इतने से ही आपका पहले ही आपने पेज नंबर को डिफाइन कर दिया कुछ इस तरीके से, कभी 0 या उससे नीचे गया तो पेज नंबर ऑलवेज 0 रहेगा, एल्स रिटर्न इतना है, ठीक है। तो अब आप देखो 1 के नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये मेरा चलो काम हो गया बहुत ईजिली। उसी तरीके से मैं यहाँ पे चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे, सेम वही करना, लेट पेज नंबर इंक्रीमेंट लिख देता हूँ मैं इस तरीके से, इंक्रीमेंट विल बी इक्वल टू स्टेट डॉट पेज +1, ठीक है। अब यहाँ पे फंडा क्या है, यहाँ पे ये है कि कभी ये 50 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब 50 ऑफ 50 आ जाए लेकिन 51 ऑफ 50 नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब 50 के ऊपर आते ही मुझे उसको वापस से 1 कर देना, पेज की वैल्यू वापस 1 कर देना जब वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा। अब मैक्सिमम लिमिट तो कितना भी हो सकता है, राइट। अब कल के दिन एपीआई वाले ने 60 कर दिया तो मैं इस तरीके से तो लिख नहीं सकता ना कि मेरा ये जो पेज नंबर इंक्रीमेंट अगर इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 रहेगा, तो कल के दिन सपोज उसने बढ़ा के 60 कर दिया तो मेरा तो मतलब सही नहीं है वो। तो मैं क्या करूँगा, स्टेट डॉट पेज के बदले नंबर ऑफ पेजेस, दिस इज इट, क्योंकि ये जो है मेरा नंबर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस है। अब ये चाहे जितना भी हो उसके बराबर या उसके इक्वल टू हुआ तो मुझे क्या करना है, पेज नंबर इंक्रीमेंट विल बी इक्वल टू 1, दिस इज इट, मुझे उसको वापस से 1 कर देना है, सिंपल। प्रीवियस पेज में 0 या उससे कम हुआ तो मैंने, सॉरी नॉट 1, यहाँ पे भी मुझे इसको 0 करना है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो वापस +1 हो जाएगा ना, यहाँ पे देखो ना वो बाय डिफ़ॉल्ट +1 हो जाएगा, तो बेसिकली 1 हो रहा है वो, तो 0 कर देना है। एल्स ये जो है सो चलता रहेगा, सिंपल इस तरीके से, बस हो गया अपना काम, इतना ही करना था। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो देखो, ये देखो गाइस मेरा काम हो गया कंप्लीट, में पूरा 50 तक पहुँचाता हूँ आपको। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो 46, 47, 48, 49 एंड 50 आएगा, बट द मोमेंट टोटल नंबर ऑफ पेजेस, यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस के इक्वल हुआ या उसके बराबर हुआ तो वो 0 हो जाना चाहिए था।
अभी हमारे केस में क्या है 50 और 50 तो ये तो बराबर है, लेकिन इन रियलिटी ऑलवेज हमारा जो पेज नंबर है वो एक से कम है, क्योंकि मैं तो बाय डिफॉल्ट एक प्लस कर रहा हूँ ना यहाँ पे। तो आप समझे, इन रियलिटी अभी फिलहाल ये 49 और 50 है। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा ये भी 50 हो जाएगा। इसकी एक्चुअल वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इंस्पेक्ट पे अभी आपको लग रहा होगा इतना, बट इन रियलिटी अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ तो ये देखिए मेरा पेज का जो नंबर है रियलिटी में वो 59 है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस तो 50 है, बट रियलिटी में जो पेज है वो सिर्फ 49 है, क्योंकि हमारे कंडीशन के अनुसार तो अगर दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे तो हो रही है, तो वो वैल्यू ऑलरेडी 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो हुआ नहीं, इसलिए क्योंकि इन रियलिटी पेज 49 था। बट द मोमेंट मैं 50 करूँगा एंड बूम गाइस, सी अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो पेज मेरा 0 हो गया वापस से, क्योंकि मैंने पेज यहाँ पे 0 कर दिया था। सो दिस इज इट गाइस, फाइनली हमारा ये जो सीरीज था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड आई नो एक वार्निंग हमें मिल रहा है अभी भी कि वो जो की वाला प्रॉप्स है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइस, उसका आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इसको हम रिमूव कर सकते हैं, सर्च सब कुछ, पेजिनेशन, सर्च, रिमूव, इतना एपीआई को कैसे गेट करना है, रिड्यूसर में कैसे ऐड करना बताया मैंने, राइट। तो वापस मुझे चलना पड़ेगा स्टोरीज पे। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि हमने ऑलरेडी हमारा ये जो डिव है, ठीक है, जब मैं इसको कॉल करता हूँ इस तरीके से, तो उसमें ये जो मेरा डिव है वहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आईडी तो डाल ही चुका है। तो गाइस मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा, जब भी आप मैप मेथड यूज़ करोगे आपको ऑलवेज की प्रॉप्स को पास करना जरूरी विद द यूनिक वैल्यू। मैंने कर दिया है, बट जब आप इस तरीके से मैप मेथड यूज़ करते हो एंड जब आप रिटर्न कर रहे हो तो आपका जो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है उस पर आपको की पास करना होता है। एंड हमारे केस में तो रिएक्ट फ्रैगमेंट है हमारा सबसे पहला एलिमेंट, एंड उस पर तो कुछ पास किया नहीं है, तो डेट्स वाई वो जो रिएक्ट फ्रैगमेंट है उसको मैं हटा रहा हूँ। नाउ आफ्टर रिटर्न वी हैव अ div कंपोनेंट, बेसिकली div एलिमेंट, एंड उस पर मैंने पास कर दिया। तो रिटर्न के बाद सबसे पहला एलिमेंट मेरा div आ गया है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं एक बार इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ एंड बूम गाइस सी, अब देयर इज नो मोर, ऑल राइट। मैं एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा, ऑल राइट गाइस सी नाउ अब आप देख सकते हो देयर इज नो मोर एरर। तो ये था ना कितना ज़्यादा ऑसम। तो यहाँ पे मैं इसको सर्च कर सकता हूँ, मैं नो पेजिनेशन यूज़ कर सकता हूँ, मैं रिमूव कर सकता हूँ। सो गाइस आपको और क्या चाहिए, ये था ना कितना ज़्यादा ऑसम। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हमारा ये सीरीज कंप्लीट हो चुका है। एंड एक और चीज़ तो मैं बताना भूल गया कि ये कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव भी है। ये देखिए गाइस आप देख सकते हो ये कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव है, ठीक है, उसका ऑलरेडी कोड मैं लिख चुका हूँ। एंड मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया कि सोर्स कोड फ्री है, तो इसलिए मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ हमारा जो CSS का पार्ट है। तो ये देखिए पेजिनेशन का जो बटन था, विथ 100% डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, डेट्स वाई आज हमारा बटन ऑटोमेटिक सेंटर पे आ गए थे। एंड जो बटन आपको उस कलर का दिखाई दे रहा था क्योंकि मैंने बटन का ये यूज़ किया, एंड मैंने यहाँ पे मीडिया क्वेरी यूज़ की ताकि मैं अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना सकूँ। सिंपल, ऑलरेडी इन सब के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट गाइस, ये जो आप देख सकते हो कि मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ अपलोड्स पे, ऑल राइट मुझे वीडियोस पे चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट HTML का ट्यूटोरियल एंड देन कंप्लीट फ्रंट एंड जो एक वेबसाइट है वो मैंने यहाँ पे बनाई। इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, इतना ऑसम है वीडियोस, ठीक है। आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल था कि अब आप सर्च फंक्शनैलिटी, पेजिनेशन, ये रिमूव, API के साथ कैसे खेल सकते हो, अपने कोड को कैसे मैनेज कर सकते हो, एंड स्पेशली यूज कॉन्टेक्स्ट हुक एंड यूज रिड्यूसर हुक को कैसे यूज कर सकते हो। सो गाइस आपको सीरीज कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई रियली होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मैं भी गाइस बदले में चाहूँगा कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है। एंड अब हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट गाइस वो है आपका 5 लाख सब्सक्राइबर। तो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसा ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।